बन रहा था और बार बार बोलने लग रहा था कि ज़ॉम्बियों के लिए कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं होते। उसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई और वह उल्टे सीधे तरीके से गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी के दरवाजे टूटकर सड़क पर गिरने लगे और कई पार्ट्स टूटने लगे। ड्राइवर हिरोमी पर हमला कर न पाए, इसलिए किसी तरह हिरोमी को पीछे की सीट पर खींच लेता है। अब गाड़ी खुद बेतरतीब ढंग से चलकर उनके ऊपर हमलावर हो रही थी। कुछ दूर चलने के बाद जोरदार टक्कर लगती है और गाड़ी पलट जाती है। कई चक्कर लगाकर गाड़ी अंततः अचानक रुकी है। सिर पर चोट लगने से यूकी और हिरोमी दोनों बेहोश हो जाते हैं। बहुत समय बाद जब यूकी को होश आता है तो वह पाता है कि हिरोमी भी बेहोश पड़ी है। वे दोनों एक साथ गाड़ी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि सिर्फ उनकी गाड़ी ही नहीं, एक के बाद एक कई गाड़ियां एक्सीडेंट हुई पड़ी हैं। सड़क पर सिर्फ गाड़ियां ही दिख रही थी और आसपास किसी इंसान का कोई पता नहीं था। वे दोनों अकेले बचे नजर आते हैं। धीरे धीरे वे आगे बढ़ते हैं और कुछ दूरी पर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। हिरोमी फोन निकालकर आसपास की स्थिति चेक कर रही होती है। उसके मोबाइल पर कई मैसेज नोटिफिकेशन आए हुए थे। ये मैसेज गवर्नमेंट के नंबर से भेजे गए थे। उन संदेशों में से एक में लिखा था कि जो भी सर्वाइवर्स शहर में हैं और जिनके शरीर पर ज़ॉम्बी वायरस का कोई इन्फेक्शन नहीं है, वे माउंट फूजी की ओर चले जाएं। वहां आप लोगों के लिए हर तरह की व्यवस्था कर दी गई है। माउंट फूजी जापान का एक जगह का नाम था। तो यहाँ जब वे यह मैसेज पढ़ रहे थे तभी हिरोमी का फोन बंद हो जाता है, क्योंकि उसके फोन में बिल्कुल भी चार्ज नहीं था। अब वे दोनों चलते चलते एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं और वहां से दूर से माउंट फूजी दिखाई दे रहा था, क्योंकि माउंट फूजी एक पहाड़ था। अब उन्होंने तय किया कि वे माउंट फूजी तक जाने के लिए निकलेंगे। उन्होंने ये भी सोचा कि वे जंगल वाले रास्ते से जाएंगे, क्योंकि मेन रोड उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो अब वे जंगल के रास्ते की ओर बढ़ने लगते हैं। कई घंटों तक चलने के बाद देखते देखते शाम हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, इसलिए वे दोनों अपनी सुरक्षा के लिए एक जगह रुक जाते हैं और वहीं रुकर रात बिताने का फैसला करते हैं। दोनों को बहुत जोर की भूख लगी थी और यूकी के पास सिर्फ एक ही रोटी थी। यूकी तब उस रोटी का आधा हिस्सा हिरोमी को दे देता है। हिरोमी खुश होकर उसे दिल से धन्यवाद कहती है, लेकिन अब तक वे दोनों एक दूसरे के नाम नहीं जानते थे। इसलिए हिरोमी यूकी को अपना नाम बताती है और उसका नाम पूछती है। यूकी तब बताता है कि उसका नाम यूकी है, जिसका मतलब होता है हीरो। वो ये भी कहता है कि उसके नाम का मतलब हीरो है, लेकिन असल जिंदगी में वो एक लूजर है। इतनी उम्र होने के बावजूद उसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। लेकिन हिरोमी उसे कहती है कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आज उसी ने उसकी जान बचाई और यही तो एक सच्चे हीरो की पहचान होती है। वो फिर कहती है, लेकिन तुम्हारे पास तो बंदूक है, तुम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? बंदूक की बात पर यूकी हिरोमी से पूछता है, क्या तुम्हारे पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई बंदूक है? अगर नहीं तो अपने बचाव के लिए तुम्हारे पास क्या है? हिरोमी तब एक आईपैड निकालती है और कहती है, इस आईपैड में मेरी माँ का एक गाना रिकॉर्ड किया हुआ है। जब भी मुझे किसी चीज से डर लगता है, मैं माँ की आवाज में ये गाना सुनती हूँ और तुरंत मेरा मन शांत हो जाता है। हिरोमी तब गाना प्ले करती है, एक ईयरफोन यूकी को देती है और कहती है कि वो भी ये गाना सुने। फिर वे दोनों साथ में गाना सुनने लगते हैं। हिरोमी की माँ का यह गाना बहुत ही प्यारा था। दोनों ध्यान से गाना सुनते सुनते वहीं सो जाते हैं। सुबह जब यूकी की आंख खुलती है तो वह देखता है कि हिरोमी उसका कंधा पकड़े सो रही है, लेकिन तभी यूकी एक डरावनी बात नोटिस